ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानघन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नित्यानंद नमस्तुते अच्छी आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड। अच्छा। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानघन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नित्यानंद नमस्तुते प्रेमानंद प्रदायिने नमो कलोक कल्मषे नाशाय जानवे पते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरीस्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सुंदे दीन बंदे जगत सदे दीन बंद सॉरी दोबारा बोलती हूँ। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तब कांचन गौरांगी राधे बिंदावेश्वरी विश्वानी सुते देवी प्रणामी हरिप्रिय वंद्याय तुलसी देवे प्रियाय केशव चार कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री प्रसादी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुदेव ओम विष्णुपाल अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनकोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ तथा गुरुदेव जी से अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मुझे गुरुदेव शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने विषय को अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाऊँ। मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में भी कोटि कोटि दंडवत प्रणाम व्यापक करती हूँ और परम गुरुदेव की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ और परम गुरुदेव से भी कृपा की वांछा करती हूँ। और मैं अपने शिक्षा गुरु श्री मल्लिकार्जुन प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं खुशी दीदी को भी दंडवत प्रणाम करती हूँ जिन्होंने मुझे बोलने का उत्साह प्रदान किया बोलने के लिए मेरे अंदर एक इच्छा पैदा करी कि मैं भी कुछ बोलूं, मैं भी कुछ प्रस्तुत करूं। यहाँ उपस्थित सभी वैष्णव वैष्णवी के चरणों में मेरा यथायोग दंडवत प्रणाम। आज मैं राधा कुंड उपदेशामृत के श्लोक नवम के बारे में बताने का प्रयास करूंगी। नवम श्लोक में सर्वश्रेष्ठ भजन स्थान कौन सा है इसके बारे में बताने का प्रयास करूंगी। श्लोक नंबर 9 है वैकुंठ जनितो वरा मधुपरी त्रापी रसोत स्वाद वृंदा रमणे मुदार पाणी रमणा त्रिभक्ति गोवर्धना राधा कुंडम इहापी गोकुल पते प्रेमामृत पलाव नाथ क्रोधसे विराजतो गिरी तटे सेवाम विवेकी नाका। इस श्लोक में हमें मतलब अलग अनेक लोगों के जो अन्य अन्य लोग हैं उनके धाम की श्रेष्ठता बताई गई है। सबसे पहले वैकुंठ धाम की श्रेष्ठता बताई गई है। भगवान कृष्ण का जो वैकुंठ आदि जो स्थान है वह श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान वहां पर नित्य निवास करते हैं। वैकुंठ में भगवान निवास करते हैं लेकिन वैकुंठ धाम बहुत ही ऐश्वर्यपूर्ण है। वैकुंठ में भगवान जन्म नहीं लेते हैं। वैकुंठ में भगवान निर्जन्मा है। नारायण के कोई माता पिता नहीं है, कोई इनका पालन पोषण करने वाला नहीं है। वे ही सर्वसमर्थ है, वे ही सबके पालक हैं, वे ही रक्षक हैं और भगवान ही अजन्मा है। वहां पर इनका आदि अंत कुछ भी नहीं है। जो है वह पूर्ण ऐश्वर्यपूर्ण स्थान है। वैकुंठ में अन्य अन्य लोक हैं। जगत में अन्य लोकों में से ब्रह्मलोक शिव जी लोक है, उसके ऊपर जाएंगे तो साकेत आदि हैं। इन सब में वैकुंठ सर्वश्रेष्ठ स्थान है। कह रहे हैं कि ऐश्वर्यपूर्ण होने के कारण वैकुंठ से भी एक श्रेष्ठ स्थान है। वह कौन सा है? वह है मथुरा मंडल, क्योंकि भगवान ने यहाँ जन्म ग्रहण किया है और जन्म ग्रहण करने के कारण ये मथुरा मंडल जो है बहुत श्रेष्ठ वैकुंठ से श्रेष्ठ है। इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान ने जो मथुरा मंडल में प्रकट हुए हैं और गोकुल में जन्म लिया है
लेकिन मथुरा मंडल गुरुदेव अपनी एक्सप्लेनेशन में बताते हैं कि मथुरा नहीं है, ये पूरा मथुरा मंडल है। मथुरा मंडल श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने यहाँ जन्म लिया है। यहाँ पर फिर भी ऐश्वर्य नहीं है। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा। वैकुंठ से श्रेष्ठ है मथुरा क्योंकि यहाँ पे ऐश्वर्य नहीं है। वैकुंठ तो जनी वरा मधुपुरी वरा, श्रेष्ठ वैकुंठ से ज़्यादा श्रेष्ठ है मधुपुरी अर्थात मथुरा मंडल, क्योंकि भगवान ने यहाँ जन्म लिया है। जनितों का अर्थ है जन्म लिया है। मथुरा से भी एक स्थान है, त्रापी रसोत्सवाद। श्री वृंदावन धाम ये स्थान क्यों श्रेष्ठ है? मथुरा से भी एक श्रेष्ठ धाम है वृंदावन धाम। वृंदावन धाम ये स्थान क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान की विभिन्न-विभिन्न यहाँ पर लीला हुई हैं। इन लीलाओं में विशेषकर जो रास लीला है, जो वंशीवट के किनारे हुई है, यमुना के किनारे हुई है, सब स्थान पर भगवान ने अपनी रास लीला प्रकाशित करते हुए श्री कृष्ण ने रास होने के कारण मथुरा से वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन से भी एक श्रेष्ठ स्थान है। वह वृंदावन से भी एक एक स्टैंड है। 2 रास उत्सवों को हम मानते हैं। हम 2 रास उत्सवों को मानते हैं। एक वासंती रास है और दूसरा है शारदीय रास। वसंती रास श्रेष्ठ है, कौन-सी क्रिया कहाँ पर हो रही है, इसी से ये डिसाइड होता है कि कौन-सा स्थान श्रेष्ठ है। शारदीय रस वृंदावन में होता है शरद पूर्णिमा पर, लेकिन वासंती रस वो गोवर्धन में होता है। रास मंडली जब गुरुदेव के साथ गोवर्धन में जाते हैं परिक्रमा के दौरान, तब हमें सुराकुंड, नवल किशोर कुंड, पूरा ये सब स्थान रासमंडल है। कौन-सा रासमंडल श्रेष्ठ है? तो ये बता रहे हैं कि वासंती रास जो है वो वृंदावन में हुआ है, वृंदावन में हुआ है, इसलिए वृंदावन श्रेष्ठ है। वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान गोवर्धन है। गोवर्धन क्यों श्रेष्ठ स्थान है? क्योंकि वहाँ पे हमारा बासंती रास हुआ है। और वृंदावन में हमारा शारदीय रास हुआ और यहाँ पर हमारा वासंती रास हुआ है। गोवर्धन में हमारा वासंती रास हुआ है। दूसरे भगवान की अनेक अनेक विहार स्थलियां हैं। गोवर्धन में गिरिराज की परिक्रमा करने के दौरान उसके अंदर जाकर श्याम निधि, रतन सिंहासन, ग्वाल पोखर सुंदर स्थान है। इस प्रकार भगवान की विहार स्थली होने के कारण गोवर्धन जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। उदार पाणी रमणा मतलब उदार पाणी मतलब श्री कृष्ण जो है वो बहुत गोवर्धन में उन्होंने अपनी बहुत सी रास लीलाएं अपनी विहार लीला करी है जिसकी वजह से गोवर्धन श्रेष्ठ है। गोवर्धन एक कारण से और श्रेष्ठ है क्योंकि भगवान ने गोवर्धन को अपने कर कमलों पर धारण किया। गोवर्धन ने उदार पाणी जो कृष्ण हैं उनके कर्मों पे विहार किया। गोवर्धन इस कारण गोवर्धन श्रेष्ठ है। त्राप्ति गोवर्धन है। गोवर्धन किससे श्रेष्ठ है? गोवर्धन वैकुंठ से श्रेष्ठ है, मथुरा मंडल से श्रेष्ठ है और वृंदावन से श्रेष्ठ है। लेकिन गोवर्धन से भी श्रेष्ठ एक स्थान है, वह है राधा कुंड। राधा कुंड क्यों श्रेष्ठ है? श्री कृष्ण जो प्रेमामृत में स्नान करा दे, राधा कुंड भगवान का सबसे प्रिय स्थान है। इस त्रिभुवन में जितने भी स्थान है भगवान का सबसे प्रिय स्थान है श्री राधा कुंड। राधा रानी कुंड कोई साधारण स्थान नहीं है। राधा रानी और राधा के कुंड में कोई ज्यादा कोई भेद नहीं है। दोनों एक ही चीज है। राधा रानी का कुंड और राधा रानी में कोई भेद नहीं है। श्रीमती राधिका एवं राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ हैं। यथा राधा प्रिय विष्णु स्त कुंड प्रिय तथा सर्व गोपीषु सर्वेका विष्णुनोत यत्न पद पुराण ये विष्णुनोत बल्लभा ये पद्म पुराण का श्लोक है। इसका अर्थ है श्रीमती राधा रानी जिस प्रकार श्री कृष्ण की प्रियतमा है उसी प्रकार राधा कुंड भी उनका प्रिय स्थान है। समस्त गोपियों में से श्री राधा ही श्री कृष्ण की सबसे सबसे अत्यंत प्रिय प्रियतमा है। श्री नंदन को पूर्णतः वशीभूत कर लेती हैं। श्रीमती राधा रानी श्री नंदन को पूर्णतः वशीभूत कर लेती हैं। राधा रानी है किसी ने अंदर ऐसा सामर्थ्य नहीं है कि राधा रानी के अलावा किसी के अंदर कोई ऐसा सामर्थ्य नहीं है जो कृष्ण को हमेशा के लिए वशीभूत कर दे। कुछ कुछ क्षण के लिए तो गोपियां भक्त वशीभूत कर सकते हैं लेकिन निरंतर जो कृष्ण को वशीभूत करके रखती हैं वह श्री राधा रानी है।
और ऋषि वशिष्ठ ने जो ये यज्ञ किया था उस यज्ञ से मैं सीता जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। उन यज्ञ में से जो सीता जी निकली थी वे सब ब्रिज में गोपियां बनकर राधा रानी से निकट जाके पूछती हैं, ये राधा रानी आप हमें ऐसी कोई युक्ति बताओ जिससे श्री कृष्ण हमेशा के लिए निरंतर वशीभूत रहे। हम भी कृष्ण को पसंद कर एकादशी का तब राधा रानी बताती हैं कि तुम एकादशी का व्रत करो। एकादशी की महिमा में हमने सुना है। ब्रिज में परिकर भी स्वयं राधा रानी से पूछते हैं, हे राधे आप ही बताओ हम किस प्रकार कृष्ण को पसंद करें। आप बहुत से शास्त्रों में निपुण हैं, जहाँ पर राधा रानी का नाम आता है वहाँ विष्णु शब्द यूज हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विष्णु भगवान और किसी से अलग रहे हैं। हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि कृष्ण से विष्णु भगवान जहाँ यूज हुआ, हमारा तात्पर्य वहाँ कृष्ण जी से है। कई बार राम शब्द का भी प्रयोग हुआ है, जहाँ पे राम शब्द का प्रयोग हुआ है वहाँ उसका मतलब भी कृष्ण से ही हमारा तात्पर्य है। और हमें किसी श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त कर रही हो तो गुरु वैष्णव की कृपा से भगवान से कुछ मांगना है तो प्रभु कृपा करके प्रेमी वैष्णव जन का हमें अगर किसी से कुछ प्रार्थना कुछ मांगना है तो हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आपकी कृपा से हमें वैष्णव जनों का संग प्राप्त हो। आपके जो प्रेम करने वाले राग मार्ग हैं, जो तार कर्म हैं, ये गुरु वैष्णव के अनुगत्यों में ही समझ आता है, अन्यथा इसको समझ पाना बहुत ही असंभव है, अत्यंत ही कठिन है। ये जो गौरजन जो चैतन्य महाप्रभु के आकर्षित हैं, उनकी कृपा के बिना हम राधा रानी की महिमा को नहीं जान सकते। राधा रानी की जो विशेष महिमा है, उसे कौन बताता है? श्री महाप्रभु कृष्ण के बिना कोई और नहीं बता सकता। जो इस सर्वश्रेष्ठ की महिमा जानता है, वो ही बता सकता है। इसलिए महाप्रभु और श्री कृष्ण के बिना राधा रानी की महिमा का गुणगान कोई भी नहीं कर सकता। जो समर्थ्यवान है अन्यथा वही कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी उनका गुणगान नहीं कर सकता। गौर भक्ति करते हुए हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं, तभी सचेत होगा, क्योंकि गोकुल पोते कृष्ण के कौन सा विवेकी बुद्धिजन होगा जो राधा गुण का आश्रय नहीं करेगा। राधा गुण को अनुगत्य में होना बिना गुरु के अनुगत्य होकर संभव ही नहीं है। कौन ऐसा होगा कि श्रीमती राधा जी का सेवन नहीं करना चाहता, किसी सेवा करना नहीं चाहता, कि राधा जी की सेवा कौन नहीं करना चाहता। भक्ति विनोद ठाकुर जी पीयूष वर्षनी वृत्ति में बता रहे हैं कि श्रीमद गोवर्धन के विराज ही श्री राधा कुंड विराजमान है। श्री गोवर्धन में ही राधा कुंड विराजमान है। वहां पर श्री कृष्ण के प्रेम अमृत का विशेष रूप से भंडार होने के कारण श्री राधा कुंड श्रेष्ठ है। राधा जी में कृष्ण की प्रेम रूपी भंडार है। गोवर्धन में राधा कृष्ण जी का प्रेम रूपी भंडार है। इसलिए भजन विवेकी जो व्यक्ति पुरुष होते हैं, अर्थात जो भक्तजन निश्चय ही श्री राधा कुंड की सेवा करना चाहते हैं। भजन के लिए हमारे लिए ये श्रेष्ठ स्थान है। राधा कुंड में स्थूल देह से अर्थात अपने जड़ शरीर से श्रीमन महाप्रभु के अंतर बढ़कर श्री रूप गोस्वामी जी ने श्री गौर हरि महाप्रभु के सर्वोच्च भाव को जानकर श्री राधा कुंड की सेवा को सर्वोत्तम बताया है। गुरुदेव कह रहे हैं कि राधा कुंड की महिमा श्री गौर भक्तिहीन अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में भक्ति जिन लोगों ने नहीं करी है, वो राधा जी की महिमा को नहीं जान सकता। उनके लिए ये बहुत ही दुर्जय है, अर्थात बहुत ही मुश्किल है ये जान पाना ही राधा कुंड की महिमा। यहाँ पहुँच पाना भी बहुत कठिन है। गौर शक्ति किए बिना राधा कुंड की महिमा को जान पाना बहुत ही कठिन है। हम बहुत सौभाग्यवान हैं जो हम इस परंपरा में आए और हमें ये राधा कुंड की महिमा के बारे में जानने का प्रयास मिला। अब भक्ति विनोद ठाकुर इसमें कीर्तन करते हैं, कीर्तन बताते हैं हमें। वैकुंठ जनो जनिति वरा मधुपरी त्रिपाते रसोत्पात वृंदा रमणे मुद्दार पाणी रमणा त्राप्ति गोवर्धन है। अर्थात इसका वैकुंठ कि वैकुंठ से श्रेष्ठ स्थान है मथुरा नगरी, जहाँ कृष्ण ने जन्म लिया है। राधा कुंड यहाँ पे गोकुल पते प्रेमामृत प्रेमामृत पलावत है कुदार से
नहीं, नहीं, सॉरी, ये मैं गलत बोल गई। फिर दोबारा से बोलती हूँ। वैकुंठ हते श्रेष्ठा मथुरा नगरी, जन्म लभ्य यथा कृष्ण चंद्र हरि। मतलब वैकुंठ से शेष स्थान है मथुरा नगरी, जहाँ कृष्ण जी ने जन्म लिया है। मथुरा हते श्रेष्ठ वृंदावन धाम, यथा सदी याचे हरि रसोतवास काम। मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन धाम, क्योंकि भगवान ने यहाँ रास किया है। रास काम को रास करने के कारण श्री कृष्ण ने इस कुंड को प्रकाशित किया। जो वृंदावन धाम है, वहाँ पे श्री कृष्ण ने अपना शारदीय रास किया है। वृंदावन से भी श्रेष्ठ स्थान है। फिर बताते हैं। तीसरा प्यार प्यार है, वृंदावन हते श्रेष्ठ गोवर्धन शैल गिरिधारी गंधर्विका यथा कीड़ा केल। गोवर्धन से भी श्रेष्ठ स्थान है गोवर्धन पर्वत, क्योंकि ये क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ पे गंधर्व और गिरधारी जहाँ पर कीड़ा करते हैं, जहाँ पर राज करते हैं, वो इस मारे गोवर्धन बहुत श्रेष्ठ स्थान है, क्योंकि गोवर्धन में बहुत सी कृष्ण जी की विहार स्थलियां हैं, और वहाँ पे बसंती रास हुआ है, जिस कारण के की वजह से ये जो वृंदावन गोवर्धन है, ये श्रेष्ठ है। गोवर्धन हयते श्रेष्ठ राधा कुंड तटे प्रेमते बाले गोकुल लंपट। और जो कृष्ण जी कहते हैं, कृष्ण जी को ही लंपट शब्द से राधा जी संबोधित करती हैं। गोवर्धन से श्रेष्ठ राधा कुंड है। राधा रानी कह रही हैं, हे लंपट, आप मुझे जैसे भी रखो, मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो। और या तो हटा दो, नहीं तो प्रेमनाथ, आप जहाँ रहोगे मैं वहीं पे रहूंगी। तो राधा जी ये प्रार्थना कर रही हैं। गोवर्धन गिरी तटे राधा कुंड छाड़ी, अनत ये करे निज कुंज पुष्पवाड़ी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो गोवर्धन गिरिराज जी की जो तट है, जो राधा कुंड जो सबसे है, उस स्थान को छोड़कर किसी और अन्य स्थान पर अब अपना भजन स्थान बनाएगा। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। निर्बोध ताहार सम के ही नहीं आर, कुंड तीर सर्वोत्तम स्थान प्रेमा धार। ये भक्ति विनोद ठाकुर का वो नहीं, ये सरस्वती ये प्रभुपाद जो है शील प्रभुपाद जी है, सरस्वती ठाकुर, उनका ये भजन है, कीर्तन है। कि यदि कोई अपना स्थान नहीं बना रहा है, तो वो निर्बोध है। राधा कुंड में ही वही सेफ स्थान है, प्रेम का आधार रूप स्थान है श्री राधा कुंड। प्रभुपाद जी कहते हैं, हम अधिकारी नहीं है कि राधा कुंड में वास करने के। अपने स्थान पर रहकर ही हमें गुरु वैष्णव के अनुगत्य में रहकर, जहाँ पर भी हो मठ मंदिर है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव हैं, हमें उनके निकट रहकर श्री राधा कुंड में निवास करना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव के अनुगत्य में रह के ही हम राधा कुंड की महिमा को जान सकते हैं, और अन्यथा हम नहीं जान सकते हैं। इसलिए सबसे स्थानों में से जो राधा कुंड है, वो सबसे श्रेष्ठ स्थान है। हरे कृष्णा। और ये कह के मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु पतितनाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।